तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे नारुतो सीरीज़ या फिर तुम बोरुतो सीरीज़ कह लो, उनके दो जुत्सु को। और वो है रिनेगान और इशिकी का दो जुत्सु, जो कि एक मिस्टीरियस दो जुत्सु है जिसका अभी तक नाम भी रिवील नहीं हुआ। तो अगर इशिकी की एबिलिटीज़ की बात करें तो उसके दो जुत्सु की वजह से वो अपने आप को श्रिंक कर सकता है और ख़ुद के अलावा वो बाकी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी श्रिंक कर सकता है और उन्हें अपने ओरिजिनल साइज़ में भी ला सकता है। और इतना ही नहीं, इस दो जुत्सु की वजह से इशिकी के पास अपना खुद का डायमेंशन भी है जिसमें वो चीज़ों को स्टोर करके रखता है। और ये थोड़ा बहुत मुझे ओबीटो की याद दिलाता है, क्योंकि उसके मांगेकी और शारिंगन के पास भी एक डायमेंशन का एक्सेस था जिसमें से वो शूरिकेन जैसे चीज़ों को निकाल सकता था। हालांकि वहाँ वो लिविंग चीज़ों को भी बेच सकता था, पर इशिकी के डायमेंशन में पता नहीं वो लिविंग चीज़ों को ले जा सकता है या नहीं, या फिर वो उन्हीं चीज़ों को ले जा सकता है जिन्हें वो श्रिंक कर सकता है। और इन चीज़ों के अलावा वो क्यूब्स भी समन कर सकता है। और वही रेनेगान की पावर की बात करें तो रेनेगान की पावर्स अलग अलग होती है। और अलग अलग से मेरा मतलब है कि रेनेगान की एक ऐसी काबिलियत जो कि दूसरे रेनेगान यूज़र के पास नहीं होती, जैसे कि मोमोशिकी की निंजुत्सु एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी और सास्के की चीज़ों को रिप्लेस कर पाने की एबिलिटी। बट अगर रेनेगान की बेसिक पावर्स की बात करें तो इसमें वही पावर्स है जो कि पेन के पास हुआ करती थी। तो सीधे बात करें तो इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या रेनेगान इशिकी के दो जुत्सु को टक्कर दे सकती है। तो इसे समझने के लिए अगर तुम सास्के और इशिकी की फ़ाइट देखो, उस फाइट में इशिकी ने सास्के और नारुतो दोनों को ही बड़ी आसानी से पछाड़ दिया था। पर उस बैटल के दौरान या फिर अभी तक जब भी उसने फाइट की तो उसने रेनेगान की कितनी एबिलिटीज़ का यूज़ किया था। हालांकि सास्के के पास जो आए है वो रेनेगान नहीं बल्कि रेने शारिंगन है, जो कि रेनेगान से भी पावरफुल है। और अगर तुम इशिकी और सास्के की फ़ाइट वापस जाके देखो तो उन फाइट में सास्के ने रेनेगान की सिर्फ दो ही एबिलिटीज़ का यूज़ किया है, जिसमें से पहली वो पोर्टल खोलने की एबिलिटी और दूसरी है अपने आप को रिप्लेस कर पाने की एबिलिटी। और इन्हीं दो एबिलिटीज़ का सास्के ज़्यादा इस्तेमाल किया करता है, हालांकि वो सिर्फ ही नहीं यूज़ करता है। और ये बात सब लोगों को पता है कि रेनेगान इन दो चीज़ों के अलावा बहुत कुछ करने के काबिल है। तो इसका सीधा मतलब है कि सास्के इशिकी के खिलाफ रेनेगान की पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जैसे वो नारुतो सीरीज़ में किया करता था। और इसका सिंपल सा रीज़न है कि बोरुतो अब इस सीरीज़ का मेन प्रोटैगनिस्ट है और सास्के की जगह अब एक्चुअली कावाकी को दी जाएगी। हालांकि ये सब चीज़ों को अभी साइड में रखते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा खींच जाएगा। तो अभी सीधे मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि क्या अगर सास्के रेनेगान की सभी एबिलिटीज़ का यूज़ करे तो वो इशिकी के दो जुत्सु को टक्कर दे सकता है। तो देखा जाए तो रेने शारिंगन की कुछ एबिलिटीज़ है जो कि इस दो जुत्सु के सामने कम्प्लीटली फेल है, जैसे कि यूनिवर्सल पुल, क्योंकि अगर सास्के ये अटैक यूज़ भी करता है तो इशिकी अपने आप को श्रिंक होकर बचा सकता है। और रेनेगान के ह्यूमन पाथ की पावर, जिससे कि सोल को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। और अगर सास्के ये एबिलिटी यूज़ करता है तो इशिकी अपने आप को वापस से श्रिंक कर सकता है और उसकी पकड़ से निकल सकता है। और इशिकी खुद एक ह्यूमन नहीं है तो पता नहीं कि ये एबिलिटी उस पर काम करेगी या नहीं। पर दूसरी साइड ऑलमाइटी पुश काफ़ी अच्छा अटैक हो सकता है, जो कि इशिकी को ही नहीं पर उसके श्रिंक हुए चक्रा रॉड्स को भी वापस धकेल सकता है। और सास्के उन चक्रा रॉड्स को भी डिटेक्ट कर सकता है और साथ में ही वो श्रिंक हुए इशिकी को भी डिटेक्ट कर सकता है। हालांकि सास्के ये बहुत मुश्किल से कर पा रहा था, पर इस एबिलिटी की वजह से उसे थोड़ी बहुत एडवांटेज मिल जाती है। और इस एबिलिटी की मदद से वो इशिकी के चक्रा रॉड्स को उसी के खिलाफ यूज़ कर सकता है, जैसे कि पेन ने काकाशी के साथ किया था। हालांकि वो चक्रा रॉड नहीं था, पर यूनिवर्सल पुल की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सकता है और ऑलमाइटी पुश से उस अटैक को काफ़ी फोर्स के साथ किसी की तरफ फेंका जा सकता है। हालांकि रेनेगान की दूसरी भी पावर्स है, जैसे कि एनिमल्स को समन कर पाना, पर उन एनिमल्स को देखा जाए तो मुझे लगता है कि वो जिंदा एनिमल्स नहीं थे। जैसे नागाटो ने पेन के 6 पाथ्स को क्रिएट किया था मरे हुए लोगों की बॉडी में चक्रा रॉड डाल के, उसी तरह से शायद उसने उन एनिमल्स को भी क्रिएट किया होगा। और रेनेगान यूज़र चक्रा रॉड भी क्रिएट कर सकता है और साथ ही जिसके पास रेनेगान होती है वो 5 चक्रा नेचर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सीरीज़ में सास्के सिर्फ चिदोरी यूज़ करता हुआ दिखाई दिया है और साथ ही वो चिबाकु तेंसेई भी यूज़ कर सकता है। और नारुतो सीरीज़ में रेनेगान जिसके भी पास होती है उसे लिटरली गॉड माना जाता है, पर फिर भी मेरे ख्याल से इशिकी का दो जुत्सु रेनेगान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इशिकी कागुया के साथ आया था और अमादो ने कहा था कि इशिकी कागुया का सुपीरियर है। और सुपीरियर होने का मतलब है कि वो कागुया से ज़्यादा पावरफुल है। और नारुतो शिपुडेन के लास्ट में सास्के और नारुतो को कागुया को संभालने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी,
तो इशिकी तो कागुया का भी सुपीरियर है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उससे ज़्यादा पावरफुल होगा और उसका डोजुत्सु भी काफ़ी पावरफुल होगा, और इतना कि वो रेनेगान को बड़ी आसानी से सरपास कर सके। और अभी तक इस मिस्टीरियस डोजुत्सु की कुछ ही एबिलिटीज़ को रिवील किया गया है। तो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि इशिकी का डोजुत्सु मेरे ख्याल से रेनेगान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है।